प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। प्यारी सात संगत, आज का विषय वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सात संगत, ये शब्द आप सभी जानते हैं, मीराबाई जी के मुख से निकले थे। और कब निकले थे, कौन कौन सी अवस्थाएं थी, वो बड़ा मायने रखती हैं सात संगत। कि जब घर बार छोड़ दिया, राजा की रानी थी और छोड़ करके कैसी भटकन में वो आ गई कि वो उसने घर छोड़ दिया, भगवान कृष्णचंद्र जी की मूर्ति लेकर के गली गली भटक रही है, लोग दीवाना कह रहे हैं। और साथ संगत, एक अवस्था पर आकर के वो हार गई और कहने लगी, लकड़ी जली कोयला भई, कोयले से फिर राख, मैं अभागन ऐसी जली, ना कोयला भई ना राख। और साथ संगत, जब गुरु रविदास की शरण में आई, कृपा हुई, तो फिर साथ संगत उसके बाद की इस अवस्था की सारा ही परिवर्तन हो गया, एकदम से सारी अवस्था बदल गई। कि फिर वो कहने लगी, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। गुरु का धन्यवाद कर रही है, गुरु का शुक्राना कर रही है कि केवल और केवल ये सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता था, और मैं गुरु की शरण में आई हूँ। तो सत्संगत, पहले तो वो कृष्ण कृष्ण कर रही थी, और जब इस रमे राम के दर्शन हुए, इससे इकमिक हुई, तो फिर वो कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ये निराकार राम के दर्शन हो गए, उसको अवस्था बदल गई, उसकी मन में खुशियों के फूल खिल गए, जीवन में क्रांति आ गई। साथ संगत, ये ब्रह्म ज्ञानी संत की उस अवस्था का जिक्र है कि जिसमें ब्रह्म ज्ञान से पूर्व साथ संगत कैसी भटकन होती है जीवन में, जगह जगह भटकते हैं, जगह जगह जाते हैं कि कहीं प्रभु की प्राप्ति हो जाए, गुफाओं में, कंदराओं में, और कितने यत्न प्रयत्न किए जाते हैं, कितने कितने व्रत रखे जाते हैं, कैसे कैसे क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन साध संगत बिना सतगुरु के ये जीवन में आता नहीं, इसकी प्राप्ति होती नहीं। और साध संगत, ये तब होता है जब जीवन में ये निराकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु बन करके आ जाता है। तब बाबा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरबाणी के अंदर ये कह रहे हैं, आनंद, आनंद का जिक्र कर रहे हैं। कौन से आनंद का जिक्र कर रहे हैं साथ संगत, आप हम सभी ये जानते हैं। आनंद भयो मेरी माए, सतगुरु में पाया मेरी माता, मेरे जीवन में ये सुंदर आनंद आ गया, मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई। अब इससे बड़ा कोई आनंद नहीं, क्योंकि सत्संगत यही आनंद, यही प्राप्ति मुक्ति देने वाली है, मोक्ष देने वाली है, सुख देने वाली है, खुशी देने वाली है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी संत के जीवन में जब जब ये अवस्था घटती है, जब जब ये अवस्था घटित होती है, तो उसके मुख से यही शब्द निकलते हैं कि जो मुझे प्राप्ति हुई है, ये प्राप्ति आप भी कर लो। आज भी संत निरंकारी मिशन के अंदर यही संदेश दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है सबको कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेश आए इंसानानु। और सत्संगत, सतगुरु भी जगह जगह पर जाकर के इसी आनंद की बरसात कर रहे हैं। पूरे संसार के अंदर, विदेशों में, हर जगह के अंदर सत्संगत कि कोई रह ना जाए, कि किसी को फिर दोबारा 84 लाख योनियों के अंदर न जाना पड़े, मुक्त हो जाएं। ये मुक्ति का दाता है सतगुरु। पूर्ण सतगुरु जो होता है, वो धरा के ऊपर सत्संगत अवतार ही इसलिए लेता है, मुक्त करने के लिए। उसका काम ही यही होता है सत्संगत, मुक्त करना। कि कितने कितने बंधनों में जकड़ी ये आत्मा बार बार कितनी योनियां के अंदर गई और फिर आई, और अगर पूर्ण मुर्शद बताते धरा के ऊपर विराजमान शारीरिक रूप में नहीं होते उस वक्त, तो ये वापस चली जाती है। तो सत्संगत उन्हीं 84 गेड़ों में, लेकिन जब सतगुरु की नज़र पड़ती है, ये रहमत होती है कि उसी रहमत का जिक्र प्रभु राम गए थे वशिष्ठ जी के पास कि मैं कौन हूँ, तो ये बताते हैं कि मैं कौन हूँ और ये प्रभु परमात्मा, और इसका और हमारा नाता क्या है। और फिर इन दोनों का मिलन करवाते हैं। बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी के अंदर कह रहे हैं, आत्म नू परमात्म मिलिया, कि इस आत्मा को
परमात्मा मिल गया ते कुरलाना मुक गया। कुरलाना रो रही थी, ये आत्मा भटक रही थी। साथ संगत हम देखते हैं जब भटके होते हैं तो कितने परेशान हो जाते हैं। हम कहीं जाते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता, पूछते हैं, फिर गलत हो जाता है, फिर गलत हो जाता है, फिर भटक के कितने परेशान हो जाते हैं। तो साथ संगत ये भटकन जब कोई ऐसा मिल जाए बताने वाला कि ये रास्ता है आपका, तो फिर कितना आनंद आता है। अरे वो व्यक्ति ने तो बिल्कुल सारा ही भटकन ही खत्म कर दी। तो साथ संगत ये जीवन की बात हो रही है, ये जन्मों की बात हो रही है। इसकी भटकन कोई व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता। ये निराकार प्रभु साकार रूप में आकर के यही खत्म करते हैं, यही प्रभु के साथ जोड़ते हैं कि जिसका मीराबाई ने भी जिक्र किया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्त कबीर को और शबरी जी को जब ये आनंद प्राप्त हुए तो उन सब की अवस्था एक जैसी थी। जो आज ब्रह्मज्ञानी संत की अवस्था है, जब उसको सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज ये ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं, तो वो भी यही बात कहता है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। प्यार से कहिए धन्यकार।